सुनसान घर में लड़की को मारकर दीवारों में दफनाया गया। फिर उस लड़की की आत्मा ने अपने दुश्मनों के साथ क्या क्या किया और कितनों की जान ली, और आखिर में उसकी आत्मा को मोक्ष कैसे मिला, देखे। कहानी की शुरुआत में हम डॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक पुराना घर खरीदता है। क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए इस घर में शिफ्ट हुआ था। डॉन तुरंत ही अपने घर को रिपेयर करने में लग जाता है। वो सारा कचरा उठाकर बाहर कर देता है। फिर उसे दीवार का एक हिस्सा खराब दिखता है जो काला हो गया था, इसलिए डॉन उस हिस्से को तोड़कर ठीक करता है। फिर रात में डॉन के पास उसकी वाइफ का वीडियो कॉल आता है। वो घर के काम के बारे में डॉन से पूछती है। वो कहता है कि सब सही चल रहा है। इस घर की दीवारें बहुत कमजोर होती हैं और दीवार में से व्हाइट लिक्विड निकलता रहता है, क्योंकि बहुत ही अजीब था। तभी उसके पीछे से कोई आत्मा गुजरती है जिसे वह देख नहीं पाता, और उसके सामने एक खूबसूरत लड़की सारा आ जाती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। रात में दोनों साथ में ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। सारा डॉन को बहलाकर बेडरूम में ले जाती है। तब डॉन भौंकने लगता है, लेकिन डॉन उसे बाहर कर देता है। फिर सारा और डॉन इंटीमेट होते हैं। सारा के जाने के बाद डॉन को ऊपर की छत से कुछ आवाज आती है। वह देखता है कि 3rd फ्लोर के कमरे का सीलिंग गिर गया है। दूसरे दिन भी डॉन जब सो रहा होता है तब सारा उसके पास आती है, और जब दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी सारा एक अजीब सी शक्ल में बदल जाती है, और तभी डॉन की आंख खुल जाती है, यानी कि डॉन सपने से बाहर आ जाता है। तभी घर पर सारा आती है, जिसे देखकर डॉन घबरा जाता है और सारा से अकेले में कहता है कि वो यहां से चली जाए। उस दिन जो कुछ भी हुआ उन दोनों के बीच वो कुछ भी नहीं था। डॉन सारा को धमकी देकर उसे यहां से जाने को कहता है। दूसरे दिन डॉन का दोस्त उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन जब डॉन बाहर जाता है तब सारा उसके पास आकार हथौड़े से उस पर वार कर देती है। तभी उसके पास दूसरी लड़की आ जाती है जो देखने में काफी भयानक होती है। ये वही लड़की होती है जिसको सपने में डॉन ने देखा था, जो डॉन के दोस्त को सारा के हाथों मरते हुए देख रही थी। सारा उसके सामने डॉन के दोस्त की जान ले लेती है। कुछ देर के बाद जब डॉन घर आता है तब वो अपने दोस्त को घर में ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए उसे लगता है कि वो शायद गुस्से में घर चला गया है। उसी दिन जब उसका डॉग उसे किचन में मरा हुआ देखा तो उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। उस रात सारा डॉन के पास आती है, तब डॉन उसे माफी मांगता है। कहता है कि उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसके लिए वो शर्मिंदा है। वो सारा को किचन में जाने को कहता है, जहां उसके लिए उसने गिफ्ट रखा है। जब सारा किचन में जाती है तब पीछे से डॉन उसे मार देता है और सारा को चादर में लपेटकर बेजमेंट में लाता है और उसके शरीर को दीवारों के अंदर दफनाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ देर के बाद सारा की बॉडी उस जगह से गायब हो चुकी थी। इसके बाद डॉन उसी कमरे की दूसरी दीवार को भी तोड़ देता है जिसने उसे पहले बंद किया था। वो उस जगह पर कैमरा लगाकर देखता है। उसे अंदर एक लड़की की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर डॉन डर जाता है। इसके बाद डॉन घर की कई दीवारों को तोड़ने लगता है, जहां से व्हाइट कलर का लिक्विड बाहर निकलने लगता है, और फिर एक जगह से खून बाहर आ रहा था। तभी उसे दीवार के अंदर अपने दोस्त की बॉडी दिखती है, जिसे सारा ने मार दिया था। दूसरी तरफ से एक लड़की बाहर आती है जिसने डॉन के दोस्त को मरते हुए देखा था। ये लड़की देखने में काफी खतरनाक लगती है। वो डॉन के ऊपर एक मार्बल की गोली से हमला करती है, जो उसकी स्किन के अंदर घुस जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन डॉन की वाइफ घर पर आती है। वो घर में डॉग और डॉन को ढूंढने लगती है, पर उसे दोनों में से कोई भी नहीं मिलता। उसे दीवार के छेद से एक न्यूज़पेपर मिलता है जो साल 1909 का होता है, जिसमें एक आर्टिकल में लिखा होता है कि इस घर में एक लड़की की मौत हुई थी, पर उसकी बॉडी किसी को नहीं मिली। इस बीच उसे बेसमेंट में आवाज सुनाई देती है। वह बेसमेंट में जाती है, जहां उसे कुछ मार्बल की गोली दिखती है। तभी उसके पास सारा आती है, जो एक आत्मा थी। वह डॉन की वाइफ से कहती है कि वह घर को रिनोवेट करने में डॉन की मदद कर रही है। थोड़ी देर बाद डॉन की वाइफ फ्रेश होने जाती है, तब उसे पानी की जगह व्हाइट लिक्विड नल से निकलता हुआ दिखाई देता है। जब वो 3rd फ्लोर पर जाती हैं तो वहां पर कई लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां सारा डांस कर रही होती है। दरअसल यह सब 1900 के समय में हुआ करता था, और यह लोग भी इस समय के हैं। उस समय पर सारा बिना कपड़ों के डांस करती थी और लोगों ने देखने आते थे। सारा के पास एक पंछी का मास्क पहने आदमी आता है, जो इस शो का मालिक है। वह सारा को चाबुक से मारता है। उधर कमरे के एक अंधेरे से कोने में छोटी सी लड़की दीवार पर कुछ बना रही थी। यह वही लड़की होती है जिसने डॉन को मारा था। तभी डॉन की पत्नी उठ जाती है, यानी जो कुछ भी उसने देखा वह उसका सपना था।
जब वो नीचे जा रही होती है कि तभी सारा उसके सामने आ जाती है और कहती है कि पहले वो इस शो में डांस किया करती थी जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, पर एक दिन शो के मालिक ने उसे टॉर्चर करके मार डाला और उसकी लाश को घर की दीवार में छुपा दिया। लेकिन उसके मरने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ा, जिससे उसे काफी दुख होता है। इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसे सभी लोगों से नफरत हो गई, जिस वजह से इस घर में आने वाले लोगों को वो मारती है। सारा डॉन की वाइफ पर हमला करती है, लेकिन वह बचकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। सारा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वह नहीं खुलता। तभी उसके सामने भयानक से दिखने वाली लड़की आ जाती है जिससे डॉन को मारा था। वह उसे मारती इससे पहले डॉन की वाइफ उसे हथौड़े से मार देती है और घर से बाहर आती है, जहां वह पड़ोसी से मिलती है। वह बताती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उसे पता था। तब डॉन की वाइफ की रिक्वेस्ट पर आत्माओं को मुक्ति दिलवाने के लिए वह उस घर में जाती है और फिर वह दोनों उस भयानक दिखने वाली लड़की की बॉडी को दीवार से बाहर निकलती है और फिर दफना देती है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।